नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है करवा चौथ व्रत कथा। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस बार करवा चौथ 13 अक्टूबर को पति पत्नी का महापर्व करवा चौथ है। ये व्रत जीवन साथी के लिए समर्पण, प्रेम और त्याग का भाव दिखाता है। महिलाएं पति के सुखी जीवन, सौभाग्य, अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दिन भर निराहार और निर्जल रहती हैं। इस रिश्ते में जब तक एक दूसरे के बीच विश्वास है तब तक प्रेम बना रहता है। अगर जीवन साथी पर अविश्वास का भाव जाग जाता है तो यह रिश्ता टिक नहीं पाता है। ये बात हम शिवजी और देवी सती की कहानी से समझ सकते हैं। ये है शिवजी और सती की कहानी। रामायण का प्रसंग है। एक दिन शिवजी ने सती से कहा कि मैं राम कथा सुनना चाहता हूँ, आप भी मेरे साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम चलेगी तो अच्छा रहेगा। दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी सती को वैसे तो बहुत विद्वान थी, लेकिन उन्हें कथा सुनना ज्यादा पसंद नहीं था। देवी विद्वान थी, हर एक काम तर्क के साथ करती थी। जब शिवजी ने राम कथा सुनने की बात कही तो देवी सती भी पति की इच्छा का मान रखते हुए साथ चल दी। उस समय देवी सती का हरण हो चुका था और श्री राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज कर रहे थे। दूसरी ओर शिवजी और देवी सती उन्हीं राम जी की कथा सुनकर लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें श्री राम दुखी अवस्था में दिखाई दिए। शिवजी ने जैसे ही राम को देखा तो दूर से प्रणाम किया और देवी सती से भी प्रणाम करने के लिए कहा। देवी सती को ये बात समझ नहीं आई। शिवजी जिस राम को भगवान मानते हैं वे दुखी और भटक रहे हैं। सती ने शिवजी से कहा, हे भगवान, कैसे हो सकते हैं? ये तो दुखी हैं, पत्नी के दुख में रो रहे हैं। शिवजी ने समझाया कि ये सब राम जी की लीला है, इन पर संदेह ना करे। सती तर्क को महत्व देती थी, उन्हें ये बात सही नहीं लगी। देवी सती ने श्री राम की परीक्षा लेने का मन बना लिया। शिवजी तो कैलाश पर्वत लौट गए, लेकिन सती का रूप धारण करके श्री राम के सामने पहुंच गई। श्री राम ने जैसे ही देवी सती को देखा तो प्रणाम किया और कहा कि देवी, आप अकेली यहाँ कैसे आई? महादेव कहाँ हैं? ये बात सुनते ही सती को समझ आ गया कि श्री राम भगवान ही हैं। वहां से सती चुपचाप कैलाश लौट आई। शिवजी ने सती को देखा तो पूछा कि क्या आपने श्री राम की परीक्षा ली? उस समय सती ने शिवजी से झूठ बोल दिया कि मैंने तो परीक्षा नहीं ली, मैं भी श्री राम जी को प्रणाम करके लौट आई हूँ। शिवजी ने देवी सती का स्वभाव जानते थे कि वे इतनी आसानी से हार नहीं मानती। शिवजी ने ध्यान लगाया और पूरा प्रसंग जान लिया। इसके बाद शिवजी ने कहा कि देवी, आपने मुझसे झूठ बोला है। मेरे भगवान राम की परीक्षा सीता माता का रूप धारण करके ली है। मेरी बात पर अविश्वास जताया, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपका मानसिक त्याग करता हूँ। इस घटना के बाद से ही शिवजी और सती वैवाहिक जीवन बिगड़ गया था। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस प्रसंग से यही सीख है कि पति पत्नी के लिए सबसे अधिक जरूरी है एक दूसरे का भरोसा। अगर हम अपने जीवन साथ पर भरोसा नहीं करते तो ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपको समय पे मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।